अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि आपका जो टेस्ट फेज़ है वो तो ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो गया है। अभी जो फाइनल प्री फाइनल वाइवा है आपका, ठीक है, इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, तो वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, वो है कि आपके पास सबसे पहले वो क्या आपको क्या कहेंगे कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उनको रन करके दिखाना है। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये फाइंड अ लेबरर है तो मेरी इसकी फंक्शनैलिटी फुली फंक्शनड होनी चाहिए, इसमें कोई भी इशू या कोई भी क्यूरी मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ओके हो हर चीज़ आपकी, ऑलमोस्ट नहीं ओके होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको क्या करके दिखाएंगे कि आप मैनेज कैटेगरीज में मैं आता हूँ तो मैं उनको बोलूँगा जी आप इसको हम अपडेट इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करेंगे, उसका नाम आप अपडेट कर सकते हैं, फिर आप अपडेट की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास अपडेट हो जाएगा जो भी आपने, और ऐड अगर आपने करना है, ठीक है, तो वो आप ऐड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी के सारा प्रोजेक्ट उनको रन करके दिखाएंगे। ठीक है, लॉग इन रजिस्ट्रेशन से लेके टिल एंड, ये तो फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा तो आपने क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट यू मस्ट कि आप सबसे आपने जो अपना कोड है उसको सेपरेट ओपन करके रखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ख्याल रखना है कि आपका टाइम जो है वो इन चीज़ों में ज़ाया ना हो, इससे एक बैड इंप्रेशन जाता है आपके सुपरवाइज़र के ऊपर। तो आपने ज़्यादा ज़ोर इसी चीज़ पे देना है कि आपका जो है वो टाइम मैक्सिमम वो क्वेश्चन जितने पूछना चाहता है सुपरवाइज़र वो पूछे। एक ये हो गया। देन आपके पास है आपका डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में आपसे वो क्या पूछेगा, डेटाबेस में वही पुराने सवाल हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपको डेटाबेस क्रिएट करनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप न्यू पे जाते हैं तो ठीक है, न्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना डेटाबेस का नाम लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ कोई भी नाम हम लिख देते हैं, मैं अपने नाम से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक होम के नाम से। ठीक है, और ये मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो क्रिएट आ जाएगा। अब ये वो पूछ रहा है कि फर्स्ट टेबल जो आप बनाना चाह रहे हो उसका नाम बताएं, तो मैं इसमें बोल देता हूँ कि यूज़र होगा, और उसके अंदर आप कितने एट्रीब्यूट्स लगाना चाह रहे हो वो आपका आ जाएगा, गो आप कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहते हैं अपने एट्रीब्यूट्स की नाम जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे जिस एट्रीब्यूट का जिस टाइप का डाटा होगा, अगर तो कोई वर्ड आप यूज़ इंटर कर रहे हो ABC टाइप, तो फिर आपका क्या होगा वो करैक्टर आप यहाँ से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप करैक्टर वगैरह सेलेक्ट कर लोगे, और साथ अगर करैक्टर करोगे तो यहाँ पे आपको लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कितने वर्ड की लेंथ होगी उसकी। इंटीजर में आपको लेंथ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अगर ऑटो इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो ये A_I के नीचे ये आपके पास एक बटन डॉट सा बना हुआ आ रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटो पे ही आपको प्राइमरी की और बाकी सारी चीज़ें बना देगा। अगर आप नहीं उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना चाह रहे तो आप यहाँ पे जस्ट इधर से आप प्राइमरी सेलेक्ट करें और ओके कर दें। ठीक है, ये काम हो गया। देन आपके पास ये आता है कि आपने कोई फॉरेन की अगर बनानी है, फॉरेन की के लिए आपके पास इंडेक्स आता है। इंडेक्स में आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो इंडेक्स की कोई भी वो नहीं होगी। फॉरेन की का आपको कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पता होना चाहिए कि फॉरेन की कौन सी होती है, जो किसी टेबल की प्राइमरी की एक्ट कर रही हो और हम उसको किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या होगी, एज अ फॉरेन की होगी। फॉरेन की जो होती है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की जो है वो रिपीट नहीं होती। ये आपने अपने जो है ना इसको भी माइंड में रखना है। देन नेक्स्ट जो चीज़ है ये तो होगी डेटाबेस का सारा काम, जो मतलब क्रिएट करने का और बाकी। अब आपने एसक्यूएल, अब वो आपको बोलते हैं कि कोई वैल्यू इंसर्ट करके दें, अगर तो नॉर्मली कहते हैं किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है। ठीक है, देन ओके,
फिर कोई इशू नहीं है। यहाँ से क्या कहते हैं, हम कोई एक टेबल वैसे ही ओपन कर लेते हैं। अप्रूव पोस्ट का आ गया, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इंसर्ट की। ये क्यूरी लिखी हुई होती है आपके पास, इंसर्ट इनटू। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले उस टेबल को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एसक्यूएल पे जाना है। एसक्यूएल के नीचे ये क्यूरीज के बटन बने हुए हैं, जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे उसका वो नेक्स्ट आगे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, इंसर्ट इनटू अप्रूव्ड पोस्ट, टेबल का नाम है। फिर आईडी में अगर ऑटो इंक्रीमेंट लगा तो ये आप रिमूव कर देंगे और बाकी ऐसे लिखे रहेंगे। अब इसी सीक्वेंस के साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपनी वैल्यूज़ को लिखते हैं। अब अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप क्या करते हो कि आप अपने जो दूसरा होता है आपका वेरिएबल्स आपने जो डिफ़ाइन किए होते हैं वैल्यूज़ के लिए, वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और उनका सारा काम बाकी आप करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, ये तो होगी इंसर्ट की। अब अपडेट की क्यूरी है, तो अपडेट में जो आप जिस चीज़ को आप अपडेट करना चाह रहे हो वो आप सिंपल लिखी रहेगी, बाकी आप एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर दोगे। इसमें होता क्या है कि अपडेट कीवर्ड है, अप्रूव्ड पोस्ट ये टेबल का नाम है, सेट कीवर्ड के तौर पे यूज़ होता है यहाँ पे। और ये आगे आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स और इक्वल टू डाल के उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो वैल्यू में आप जो जिसको अपडेट करना चाह रहे हैं उसको लिखा रहने दें, बाकी सारे जो है उनको रिमूव कर दें। और वेयर के आगे आप लगाते हो कि किस रो को आपने यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, या अगर आप किसी टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं, एंट्री को डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट पे आप क्लिक करोगे और वो वहाँ से डिलीट कर देगा। अब किसी को अगर आप सिलेक्ट वैल्यूज़ को आपने टेबल में से सिलेक्ट करनी है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से आपको जो है वो ऑपरेट करनी आ गई। अब आपको ये जो है वो अगर कहते हैं जी कि आप अपने उसमें से निकाल के दें मुझे प्रोजेक्ट पे, अगर वो कहते हैं कि ये काम करके दो, कहाँ पे हमारी इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है, कौन सी क्यूरी कैसे है। ठीक है, तो क्यूरी मैं आपको दिखा देता हूँ एक। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये MySQL क्यूरी। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि किसी क्यूरी को डेटाबेस में रन करवाने के लिए हम ये लगाते होते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी नोन है चीज़। देन ये हमारा स्टेटस होता है डेटाबेस का, और ये आगे हम क्या करते होते हैं, ये हमारे जो हम क्यूरी रन करवाना चाह रहे हैं वो होती है। अब सिलेक्ट ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम पोस्ट वेयर दिस आईडी यूजेस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूरी लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, तो बाकी क्यूरीज भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे जो क्यूरी लिखनी होती है इस फंक्शन के अंदर आप क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्यूरीज को इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बार बार यही चीज़ें देखेंगे और उनको आपको वहाँ से रीड आउट आप कर लेंगे आसानी से। तो ये सेकंड चीज़ हो गई। अब आपके पास आता है कि वो कुछ चेंजेस अगर आपसे करवा के चेक करते हैं कि आप हमें चेंजेस करके दें, तो सबसे जो पहली चेंजिंग है वो कहते हैं कि आप जैसे अब मैं अगर अपना ये जो हमारा है इसको ओपन करता हूँ तो इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लगा हुआ। ठीक है, पेज का वो कहते हैं जी कि एडमिन का जो एडमिन के जितने भी पेजेस हैं या जो करंट रनिंग पेज है उसको हमें चेंज करके दो। तो आपने क्या करना है कि मैंने जितने भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये चीज़ यूज़ हुई है कि आपकी जो है मैंने हेडर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, हेडर्स और फुटर्स की मदद से काम किया। तो हर एक यूज़र का जो है वो अपना हेडर है। ठीक है, नॉर्मल हेडर जो है वो ठीक है, एक ये है मेन हेडर। अगर वो कहते हैं जी कि हमें वैल्यूज़ चेंज करके दें, इसका कलर चेंज करके दें, तो आपने यहाँ पे हेडर पे आना है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर आपने क्या कर देना है, स्टाइल की आप वो लगाओ, उसे क्या कहते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करो। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो कलर। ठीक है, कलर कौन सा आपने लगाना है, मैं कहता हूँ कोई भी पिंक लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कलर लिख देते हो। और सॉरी, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर लिखोगे, ऐसे वो ये कलर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो बैकग्राउंड।